चिरंजी लाल यादव की बेटी अपने मेहनत से अपने बलबूते सिपाही बनती है। सिपाही बनके वो नौकरी करने लगती है और इसी दौरान एक दरोगा के साथ उसको प्यार हो जाता है। वो दरोगा यादव नहीं होता बल्कि पटेल होता है, लेकिन वो यादव परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला सिपाही उस पटेल खानदान से ताल्लुक रखने वाले दरोगा से शादी कर लेती है। दोनों परिवार की रजामंदी से दोनों परिवार हंसी खुशी एक दूसरे के घर में संबंध करते हैं। लेकिन इसके बाद चिरंजी लाल यादव के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूटता है जब गांव में एक पंचायत बैठती है। वो पंचायत फैसला सुनाती है कि 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और हुक्का पानी उस यादव परिवार का बंद कर दिया गया है, केवल इसलिए क्योंकि उस यादव परिवार की एक बेटी जो है वो पटेल परिवार में शादी कर लेती है। हम आपको जो कहानी बता रहे हैं वो कहानी एक ऐसे समाज की है जो समाज नए भारत का सपना देख रहा है। हमने भी जब सब कुछ सुना और उत्तर प्रदेश पुलिस में वो महिला सिपाही है, पटेल जो लड़का है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा है, और इसके बावजूद जब वो यादव परिवार पुलिस के पास जाता है तो पुलिस समझा बुझाकर पहली दफा वापस लौटा देती है। और वो यादव परिवार इतना टूट चुका होता है क्योंकि उनका डेयरी का धंधा है, लेकिन कोई दूध उनके परिवार से अब नहीं खरीद रहा है क्योंकि पंचायत ने एक फैसला सुनाया कि इनका हुक्का पानी बंद है, इनसे कोई बात नहीं करेगा, कोई रिश्ता नहीं रखेगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो 50,000 रुपए का जुर्माना उसके ऊपर भी लगेगा। कहानी हमने सोचा कि जरा आप तक पहुंचाई जाए, बताई जाए कि वाकई में जब नए भारत का सपना हम देख रहे हैं तब भी जाति पाति कितनी उसकी जड़ें मजबूत हैं कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले जानिए कि मामला कहां का है। उत्तर प्रदेश का झांसी जिला, झांसी में एक क्षेत्र पड़ता है तोड़ी फतेहपुर। तोड़ी फतेहपुर में एक गांव पड़ता है बचेड़ा गांव। बचेड़ा गांव के रहने वाले हैं चिरंजी लाल यादव। चिरंजी लाल यादव की बिटिया जो मेहनत करती है, अपने मेहनत के दम पर उत्तर प्रदेश पुलिस की जब भर्ती निकलती है तो वो सिपाही बन जाती है। वो सिपाही बनती है तो पूरा का पूरा परिवार खुश होता है। इसके बाद से उसी बेटी को प्यार होता है उसी पुलिस विभाग में कार्यरत एक दरोगा से। उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन गांव को जब पता चलता है कि जिस लड़की के जिस घर में शादी हुई है वो यादव नहीं बल्कि पटेल है, तो गांव में एक मीटिंग बैठती है, एक पंचायत बैठती है। अब पंचायत कराने वाले लोग कौन होते हैं? वो तमाम लोग उसी यादव बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। हमने दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में पढ़ा तो हमें मालूम चला कि वहां का प्रधान खुद यादव और प्रधान के पिता के द्वारा पूरी की पूरी पंचायत की गई, जहां पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। कहा गया कि 20 लाख रुपया आपको जुर्माना देना होगा, केवल इसलिए क्योंकि आपकी बेटी यादव है और उसने पटेल से शादी कर ली है। अब इसके बाद आगे का सुनिए। पूरे गांव में जो भी उनके करीबी लोग थे उनको दूर करने के लिए कहा गया कि अगर कोई इनसे बात करता है, कोई रिश्ता रखता है, तो 50,000 रुपया उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। और लिहाजा इसके बाद से पूरा का पूरा गांव, पूरे के पूरे यादव परिवारों में वो यादव परिवार अलग छट गया। उस यादव परिवार का, चिरंजी लाल यादव का डेयरी का उद्योग है। वो गाय भैंस का दूध बेचते हैं। लिहाजा अब जब गांव में उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखता, कोई बात नहीं करता, तो उनके दूध जो है वो दूध वहीं पर पड़े रहते हैं। कोई दूध खरीदने वाला मिलता ही नहीं, बल्कि पहले उनके रोजी रोटी का वो एक जरिया था कि वो दूध बेचते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अब आगे का सुनिए। आगे होता क्या है कि चिरंजी लाल यादव थाने में जाते हैं। जब वहां पर वो जाते हैं तो सबसे पहले तो उनकी सुनवाई नहीं होती। जब सुनवाई होती है तो उनको समझा बुझाकर वापस लौटा दिया जाता है, कोई मामला दर्ज नहीं होता। उस गांव में जिन यादव परिवारों ने मिलकर चिरंजी लाल यादव को समाज से बहिष्कृत किया है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और किसी प्रकार का कोई बदलाव सामाजिक स्तर पर चिरंजी लाल यादव को महसूस नहीं होता। तो इसके बाद फिर वो गुहार लगाने बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं। जब बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं, मामला सोशल मीडिया पर आता है, मीडिया के अंदर आता है, तब इसके बाद से आदेश दिया जाता है कि मामला दर्ज हो।
मामला दर्ज होता है जो उस गांव के प्रधान हैं उनके पिता के ऊपर, कई अन्य लोगों के ऊपर, और सबसे खास बात कि वो प्रधान के पिता, ये तमाम लोग यादव जाति से ही ताल्लुक रखते हैं। कहने का मतलब है कि आप सोचिए कि पूरे के पूरे जाति के लोग केवल इसलिए मिलकर अपने ही जाति के एक परिवार को परेशान करते हैं, वो भी आज के भारत में केवल इसलिए क्योंकि उनकी बेटी अपने ही जाति में शादी नहीं करती, बल्कि वो बेटी किसी दूसरे जाति के लड़के से शादी कर लेती है। जबकि वो शादी ऐसा भी नहीं था कि लड़की ने भाग कर किया हो, लड़की ने परिवार से नाता तोड़कर किया हो, बल्कि वो शादी दोनों परिवारों के रजामंदी से हुई थी। और अगर दोनों परिवार इस रिश्ते से खुश थे, इसके बावजूद पंचायत बिठाई गई और 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, हुक्का पानी बंद कर दी गई। आज की तारीख में ये तमाम कहानियां जब हम सुनते हैं तो कई दफा हमें लगता है कि अब ऐसा कहां होता है। अब ऐसा नहीं होता है कि पंचायत बिठाई गई, पूरे के पूरे गांव में किसी एक परिवार को बहिष्कृत कर दिया गया और पूरा का पूरा गांव बकायदा इस बात को, इस फरमान को निभाने भी लगा। लेकिन झांसी जैसे जगहों से जब ये खबरें आती हैं तो हमें लगता है कि वाकई में अब भी हमारे समाज में, अब भी हमारे देश में, राज्य में कैसे जगह पड़े हैं जहां पर अब भी इन तमाम चीजों को लेकर के पंचायत फैसला सुनाती है और तुगलकी फरमान को मानने वाले लोग भी रहते हैं। बाकी शादी अप्रैल महीने में हुई थी। अप्रैल महीने के बाद से मई का महीना, मई के बाद से अब जून का महीना चल रहा है और इतने दिनों से उस चिरंजी लाल यादव के परिवार को पूरे के पूरे गांव में बहिष्कृत किया गया, परेशान किया गया। और इन तमाम चीजों के जरिए अब तक यह सब कुछ चल रहा है, तब तक जब तक कि उन गांव वालों के ऊपर, प्रधान के पिता के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया गया। बाकी आगे क्या होगा यह तो हमें नहीं पता। हो सकता है कि कानून के पास जाएंगे, कानून अब उनके ऊपर कुछ जुर्माना लगाएगा, कुछ सजा सुनाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सोच है वो इतनी जटिलता के साथ, नकारात्मक सोच अभी भी लोगों के दिमाग में अपनी जड़ें जमाकर बैठा हुआ है कि इसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। बाकी वो जिस लड़की की शादी होती है वो लड़की पढ़ी लिखी थी, वो महिला सिपाही थी। सिपाही थी मतलब कि वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी होगी। इसके बावजूद ये तमाम चीजें हुई तो बाकी जो और पिछड़ा क्षेत्र होगा, वहां पर जहां पर शिक्षा का और कोई स्तर नहीं होगा, वहां पर क्या होगा आप इसका अंदाजा अपने आप से लगा सकते हैं। बाकी हमने झांसी की ये कहानी आपको सुनाई यादव और पटेल परिवार के शादी की, जहां पर शादी के बाद से यादव परिवार को बहिष्कृत कर दिया गया। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।